कुछ लोग एक दिन में ढेर सारे काम कर रहे होते हैं। मेरे पास करने को ढेर सारे काम होते थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पहली टेक्निक, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट की अगली जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें नजर आता है कि कुछ लोग एक दिन में ढेर सारे काम कर रहे होते हैं। वो दफ्तर भी जाते हैं, वो जिम भी जाते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, वो सैर सपाटे भी कर रहे होते हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उसी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दफ्तर तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं होती, कुछ बड़े काम नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि इन लोगों को अपने वक्त की कदर होती है, इनको एहसास से ज़्यादा पैदा हो जाता है और ये अपना टाइम बड़ा सोच समझ कर गुजार रहे होते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया, एक ऐसा टाइम था कि मैं भी अपने टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहा था। मेरे पास करने को ढेर सारे काम होते थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो मैंने अब जब रिसर्च की, कुछ किताबें पढ़ी, कोचिंग ली, तो मैंने कुछ टेक्निक्स सीखी, जिन टेक्निक्स को यूज़ करके मैं अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। आज वही टेक्निक्स मैं आप लोगों से भी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसको बोलते हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इसमें हम अपने कामों को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये अर्जेंट कितना है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। तो सबसे पहले हमारे वो काम होते हैं जिसको हम क्वाड्रेंट ए बोलते हैं, जो अर्जेंट भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और ये वो काम होते हैं जो हमने करने ही करने होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में कोई खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करना है, कोई आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये सारी चीज़ें अर्जेंट भी होंगी और इंपॉर्टेंट भी होंगी। इसके बाद आता है क्वाड्रेंट बी। ये वो काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। इसकी मिसालें ऐसी हैं जैसे वर्जिश करना, किताबें पढ़ना, कोई सेमिनार अटेंड करना, कोई वेबिनार अटेंड करना, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना। और बड़ा गौर से सुनिएगा, क्वाड्रेंट बी वो क्वाड्रेंट है जहां पर वो लोग जो यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो ही लोग आगे जाकर कामयाब होते हैं। दूसरे लफ्जों में, कामयाबी का जो राज छुपा हुआ है वो यहां पर है क्वाड्रेंट बी में। ये वो एरिया है जहां से कामयाब लोग पैदा होते हैं, जहां से लीडर पैदा होते हैं, जहां से आने वाले वक्तों में जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्वाड्रेंट बी से पैदा होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त क्वाड्रेंट बी में गुजारें। इसके बाद आता है क्वाड्रेंट सी, जिसमें वो काम आते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये डे टू डे छोटे छोटे काम होते हैं, और यहां पर हमने अपना ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, यहां से हमने अपना थोड़ा सा वक्त बचा लेना है। ये काम किसी जूनियर से करवा लेना है, किसी बाहर से ये काम करवा लेने हैं, लेकिन खुद इस पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। इसके बाद आता है क्वाड्रेंट डी। क्वाड्रेंट डी वो होता है, वो काम होते हैं जो ना तो अर्जेंट होते हैं और ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वो काम होते हैं जिनकी हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, जिनका हमें कोई फायदा नहीं होता, और यहां पर हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। यहां पर हम वो काम कर रहे होते हैं जिनकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अपना वक्त ऐसे उसको देखते रहना बिला मकसद, अपनी एंटरटेनमेंट ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर टाइम स्पेंड कर देना, आवारागर्दी करना, बिला मकसद किसी को कॉल करते रहना। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ जिनका हमें ना दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है, वो सारा कुछ क्वाड्रेंट डी में आता है। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा कि जिस तरह क्वाड्रेंट बी में वक्त गुजारना इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट बी से बड़े लोग पैदा होते हैं, ऐसे ही क्वाड्रेंट डी से वक्त बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वाड्रेंट डी से वक्त नहीं बचाते, अगर आप वहां पर ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि हमें अपनी जिंदगी में बैठकर अपने सारे कामों को 4 हिस्सों में डिवाइड करके देखना चाहिए, मैं अपना वक्त कहां पे गुजार रहा हूं, कहीं मैं अपना ज्यादा वक्त क्वाड्रेंट डी में तो नहीं गुजार रहा। अगर ऐसा है तो यह परेशानी की बात है। और अगर आप अपना ज्यादा वक्त क्वाड्रेंट बी में गुजार रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्किल्स पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देख रहे हैं, तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें।
हमने क्वाड्रेंट डी से टाइम बचाना है और वो टाइम क्वाड्रेंट बी में लगाना है। जी जनाब, तो टाइम मैनेजमेंट की अगली जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जितने भी काम होते हैं हम उनको एक टाइम एलोकेट कर देते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जी 10 से लेकर 11 बजे के दौरान मैंने ये मीटिंग अटेंड करनी है, 12 से 12:30 के दौरान मैंने अपना लंच करना है, 2 से 3 के दौरान मैंने ये प्रोजेक्ट साइन करने हैं। यानी आपकी डे टू डे की जितनी एक्टिविटीज हैं आपने क्या करना है, उन सारी एक्टिविटीज को एक टाइम एलोकेट कर देना है और उसी टाइम के अंदर आपने वो काम कर लेने हैं। यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ आपसे शेयर करता हूं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि हमारा इंसानी रवैया जो है वो कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आप एक शख्स को एक काम दे दो कि आपने ये काम 1 हफ्ते में करना है तो वो 1 हफ्ते में उसको मुकम्मल करेगा। अगर वही काम आप उस शख्स को दें कि आपने ये काम 3 दिन में करना है तो वो काम 3 दिन में मुकम्मल कर लेगा। और अगर आप उस शख्स को ये कहें कि ये काम आपने 1 दिन में करना ही करना है तो वो शख्स उसी काम को 1 दिन में कर लेगा। यानी हमारा जो माइंड है वो इस तरह काम करता है कि हमें जितना टाइम मिलता है उस काम को करने का हम वो काम उतने वक्त में ही कर लेते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल आप स्टूडेंट्स की लाइफ से देख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स साल के पहले हिस्से में तकरीबन 8 महीने 9 महीने तक वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहे होते। उन्होंने सिलेबस का सिर्फ कोई 10-15% कवर किया होता है, लेकिन आखिर के 15 दिनों में, आखिर के 1 महीने में वो बाकी पूरे सिलेबस का 70% 80% तक उस 1 महीने में वो कवर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पास सिर्फ 1 महीना है। तो हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता है, हम इसको जितना टारगेट दे देते हैं कि इस इतने टाइम के अंदर ये काम करना है तो उतने वक्त में ही वो काम हो जाता है। तो टाइम बॉक्सिंग और इसको टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त है। जब इसमें आप अपने कामों को एक ख़ास वक्त दे देते हैं, इतना टाइम एलोकेट कर देते हैं तो आपका फिर वक्त काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। फिर आप थोड़े से वक्त में काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट की अगली जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग। आपको नाम सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन गोरे ने इस पे पूरी एक किताब लिखी है जिसमें वो ये कहता है कि जब आप सुबह उठें अपने कामों की एक लिस्ट बना लें कि आज के दिन में मैंने 1 2 3 4 5 कौन कौन से काम करने हैं और इन सारे कामों में से कौन सा काम ऐसा है जो मुश्किल है, जो अगली है, जो डिफिकल्ट है। उस मुश्किल काम को वो फ्रॉग का नाम देता है, मेंढक का नाम देता है। तो वो ये कहता है जैसे एक फ्रॉग खाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ही वो काम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर वो मुश्किल वाला काम, वो सबसे अगली काम, उसको अगर आप सबसे पहले कर लेते हैं तो बाकी दिन में आपके बाकी काम फिर ऐसे ऐसे होते हैं, फिर आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है और फिर आप एक दिन में ढेर सारे काम कर लेते हैं। एक मैंने और टेक्निक सीखी है जिसको बोलते हैं डे थीमिंग। डे थीमिंग ये होता है कि आप अपने कामों को किसी खास दिन में करते हैं, यानी आप एक तरह के काम एक दिन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि मंडे को मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट साइन करने हैं, चेक साइन करने हैं, ट्यूसडे को मैंने सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करनी है, इसके अलावा वेडनेसडे को मैंने अपनी इन्वेंटरी रिलेटेड काम देखने हैं, मैंने अपने अकाउंट्स से रिलेटेड काम देखने हैं। यानी आप एक दिन में एक खास तरह के काम करते हैं। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है और इससे भी आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। एक और टेक्निक जिसको मैंने सीखा है उसको बोलते हैं MCD। M मतलब कि मस्ट डू, वो काम जो आपने करने करने हैं। फिर C कैन डू, वो काम जो आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, दूसरों को भी दे सकते हैं। और फिर D डोंट डू, कि वो काम जो मैंने नहीं करने हैं। तो आपने जितने काम आप कर रहे होते हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनमें से कौन से काम है जो मस्ट डू हैं उनको आपने करना है, उन पे ऊपर फोकस करें। और जो कैन डू हैं वो देखें, वो आप उसको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, वो आप दूसरों से भी करवा सकते हैं, उनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दें। और डोंट डू, वो काम जो आपने करना ही नहीं है, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपने नहीं करने, वहाँ से आपने टाइम बचाना है। वहाँ से टाइम बचा के आपने किसी ऐसी जगह पर स्पेंड करना है जहाँ पे आपका थोड़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी मिले और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी मिले। तो MCD भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। एक और आखिरी टेक्निक जो मैंने सीखी है उसको बोलते हैं टास्क बैचिंग। टास्क बैचिंग में हम ये करते हैं कि अपने एक तरह के कामों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं।
दूसरे तरह के कामों को दूसरी जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और इस तरीके से एक तरह से जितने मिलते जुलते काम हैं, जब आप उनको एक टाइम पे करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट काम है, आपने उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक मैं चेक साइन करूंगा, प्रोजेक्ट साइन करूंगा। 1 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान ये वो काम है जिनमें मैं मीटिंग कर लूंगा, जिनमें मैं दूसरों को फ़ोन कर लूंगा, जिसमें मैंने कोई वेबिनार अटेंड करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है। जितने इंटर डिपार्टमेंट रिलेटेड काम है इसको मैं क्या कर लूँगा, सेकंड हाफ में दरमियान वाले हिस्से में कर लूँगा। और बाकी जितने काम हैं डे टू डे छोटे मोटे, उनको आप एक अलग बैच बना लें, उसको आप उस टाइम पे कर लें। तो इसको बोलते हैं टास्क बैचिंग। ये भी एक अच्छी टेक्निक है। तो इन सारी टेक्निक्स में से अब आपने ये देखना है कि आपके सर्कमस्टांसेस के लिए, आपके स्पेसिफिक हालात में कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा सूट करती हैं। आप एक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इतनी कसमें खा के अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने इंसान को बड़ा मुकम्मल पैदा किया है, बड़ा खूबसूरत पैदा किया है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पैदा किया है। अल्लाह ने हमें बेपनाह सलाहियतें दी हैं, लेकिन हम कुछ हमारे ऊपर यह है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें, हम अपनी सलाहियतों को पॉलिश करें, हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हम अपने आप को यहाँ से उठाकर अपने ऊपर काम करके अपनी अंदर की सलाहियतों को पहचान कर, कोचिंग लेकर, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के अपने ऊपर काम करके हम अपने आप को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें। और जब हम अपने रियल पोटेंशियल से रोशनास होते हैं तो फिर हम एक दिन में ढेर सारे काम कर सकते हैं, एक दिन में हम ढेर सारी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि वो हमारे वक्त में बरकत दे दे, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मसूद टॉक्स।